अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान को नई सरकार का ऐलान करेगा। आज दोपहर की नमाज के बाद तालिबान सरकार बनाने की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि तालिबान की सरकार में तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान की सरकार में कौन किस पद पर बैठेगा, ये दोपहर के बाद साफ हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पहले काबुल में तालिबान ने सख्ती बढ़ा दी है। जगह जगह पर तालिबानी चेकिंग कर रहे हैं। हर चौराहे पर बैरिकेड लगाए गए हैं और आने जाने वाली गाड़ियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी अफगानिस्तान में तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गनी के तानाशाही रवैये के चलते ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। अफगानिस्तान की महिला पत्रकार ने टीवी पर एंकरिंग शुरू की। टोलो टीवी की महिला एंकर ने सुबह की खबरों का बुलेटिन किया। हाल के दिनों में कुछ महिला पत्रकार तालिबान पर काम नहीं करने देने का आरोप लगा चुकी हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। पाकिस्तान जाने की इच्छा रखने वाले अफगानी लोगों ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर तंबू गाड़े हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाली अपनी कई सीमाओं को बंद कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, चीन अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस पर कब्जा कर सकता है। साथ ही कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की अफगानिस्तान से सेना बुलाने को लेकर की गई जल्दबाजी ने देशवासियों का भरोसा और विश्वास तोड़ा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बार फिर चीन और अमेरिकी नेताओं ने बैठक की। वर्चुअली जुड़े दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के साथ साथ आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। इस दौरान अमेरिकी दूत जॉन कैरी ने कहा कि वो पेरिस समझौते को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखेगा। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर दुनिया भर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इथियोपियाई विशेषज्ञ ने अमेरिकी खुफिया विभाग द्वारा जारी कोविड की हालिया उत्पत्ति रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है और रिपोर्ट को चीन को कलंकित करने वाला बताया है और साथ ही इसे राजनीति से प्रेरित और दोयम दर्जे का बताया है। शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने वाली टीम को GQ अवार्ड से सम्मानित किया। हैरी ने वीडियो लिंक के जरिए टीम को सम्मानित किया। इस दौरान हैरी ने कहा कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित कर गर्व महसूस कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के साउथ लेक ताहो शहर में जंगल की आग ने जमकर तबाही मचाई है। वन संपदा के साथ साथ इस पर्यटन शहर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि समय रहते यहां मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन यहां अब आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में ईडा तूफान और भारी बारिश से मची तबाही की कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर अचानक बारिश का पानी भर आया, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कई तस्वीरों में सड़कों पर पानी में फंसी गाड़ियों को देखा जा सकता है। एक तरफ जंगल की आग और दूसरी तरफ ईडा तूफान ने अमेरिका में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स जैसे कई प्रांतों में जमकर तबाही मचाई है। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पानी भर आया है। मौसम विभाग ने शनिवार तक और तेज तूफान की चेतावनी जारी की है। हांगकांग के 16 एकड़ में फैले वाटर पार्क को फिर से 2 सितंबर से मीडिया के लिए खोल दिया गया है। 21 सितंबर को वाटर पार्क के दरवाजे जनता के लिए खुलेंगे। 1997 से बंद पड़े इस वाटर पार्क को 2017 में ही खोला जाना था, लेकिन सरकारी फंडिंग की कमी की वजह से
ऐसा नहीं हो पाया। हांगकांग का ये वाटर पार्क अब पहले से ही कहीं ज्यादा आकर्षक है। गुरुवार को टोक्यो पैरालंपिक के रनिंग ट्रैक ही पर एक गाइड ने अपने दृष्टिबाधित एथलीट को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जैसे ही दौड़ खत्म हुई, गाइड मैनुअल वाज ने केप वर्डे की रेसर केउला निद्रेइया परेरा को ट्रैक पर ही घुटनों के बल बैठकर शादी की अंगूठी पहना दी। इस रेस में परेरा चौथे स्थान पर रहीं। इटली के रोम में वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लिए दुनिया भर के फिल्मी सितारों का जमघट लगा। साउथ कोरियन डायरेक्टर बॉन्ग जून, अमेरिकी फिल्म मेकर चोल झो, जूरी मेंबर और एक्ट्रेस सारा गादोन समेत कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने रेड कार्पेट पर शिरकत की। इस दौरान कुछ कलाकार बिल्कुल अनोखे ड्रेस में फोटो पोज देते नजर आए।